मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। सभी दोस्तों को शुक्रिया कि आप जुड़ते हैं, सुनते हैं और शेयर करते हैं। मित्रों, जिंदगी में कई तरह की चीज़ें ऐसी घटित होती हैं कि जब हम अपनी कामयाबी के रास्ते में जब चलते हैं, जब सफ़र शुरू करते हैं कामयाबी के लिए, तो हम इस संसार की धन दौलत और नॉलेज, पैसा, पहुंच, पावर, योजना, विशेषज्ञों इत्यादियों की भीड़ में हम अपने लिए कुछ काम की चीज़ें तलाशते हैं और हम उसको पा करके यह गदगद हो जाते हैं कि अब हमें कामयाबी का फार्मूला मिल गया। निस्संदेह उसकी ज़रूरत तो है, योजना की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है, अध्ययन की ज़रूरत है, विशेषज्ञ की ज़रूरत है। पर इस सब के बीच में हमारे अंतः चेतना में हमारी आंतरिक जो डिजाइन है, कार्य है, उस पर भी फोकस करना होता है। कैसे? तो सक्सेस के लिए मन का शोर हमें करे बड़ा कमजोर। मित्रों, एक अंतहीन मन में शोर चलते रहता है मनुष्य के दिमाग में। एक ऐसी शोर का सिलसिला होता है कि आप उसको एक बंद हुआ कि फिर दूसरे विषय पर शुरू हो गए। अभी कुछ सोच रहे थे, हम फिर किसी भी चीज़ पर सोचने लग जाते हैं। फिर हम कुछ काम कर रहे हैं और कुछ काम करते करते सोचने लग जाते हैं। अभी हम एक ब्रश उठाए, पेंटिंग करना शुरू किए और हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। अभी हम कुछ लिखना शुरू किए हैं और कहीं चला जाता है। अभी हम कुछ काम कर रहे हैं और ध्यान चला जाता है। हम ड्राइविंग कर रहे हैं और हमारी मन कहीं और चला जाता है। ये जो मन के भीतर का जो शोर है निरंतर चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। अब होता क्या है कि इस शोर के बीच में ही हम सारी चीज़ों को सोचते हैं, विचारते हैं और उसमें से फिर अपनी सार समझ करके हम उसको फॉलो करते हैं। हम फॉलो भी करते रहते हैं और फिर हमारा मन में शोरगुल शुरू हो जाता है। तो जब तक यह मन में शांति के नाम पर हम जो भी क्रिया कृत्य करते हैं वो हमारे शोरगुल को और बढ़ाता है। मेरे पास एक मित्र आया और उन्हें कहा कि गुरुजी, मैं बड़ा ध्यान लगाता हूँ, मैं बड़ी पूजा पाठ करता हूँ, मैं ध्यान लगा लेता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आप ध्यान लगा लेते हो, पर आप ध्यान में करते क्या हो? क्या आपके ध्यान में मन का शोरगुल चलते रहता है कि बिल्कुल शोरगुल बंद हो जाता है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। अच्छा, शांत माने क्या होता है? मन क्या शांत होता है? बिल्कुल कुछ भी विचार नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते। तो फिर आप लौट कैसे जाते हैं संसार में? जब आप एक बार आपका मन शांत हो गया, आपका मन स्थिर हो गया, आपका मन स्थिर हो गया, आपका मन स्टॉप हो गया, तो फिर वो दोबारा शुरू कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, जब हमारी बाइक खड़ी हो जाती है, हमारी मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है, हमारी कार खड़े हो जाते हैं, हमारे एरोप्लेन खड़े हो जाते हैं, हमारे जो भी है आपके पास संसाधन है रुक जाते हैं, तब आप उसको चालू करने के लिए कोई ना कोई एक स्विच होता है, बटन होता है, कोई तरीका होता है जिससे आप उसको स्टार्ट करते हैं। नहीं तो वो खड़ा रह जाता है, वो अपने आप से चलता नहीं है। या तो फिर आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा कि वो आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दे, ऑटोमेटिक बंद कर दे। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होते रहते हैं, सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक बंद किया, चालू किया। तो फिर आप एक बार ध्यान लग गए, आपका मन एक बार शांत हो गया, तो फिर आपका मन अशांत नहीं होगा, क्योंकि फिर अशांत करने के लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। आप एक बार स्थिर हो गए तो फिर आपको फिर डावाडोल होने के लिए ऑन करना पड़ेगा। तो मित्र, आप अपने को भी धोखा देते हैं और दूसरे को भी यह धोखा देते हैं कि आपका मन शांत करने के लिए ध्यान करते हैं। ध्यान मन के शांत का नाम नहीं है। ध्यान तो मन के अशांत को देखने का नाम है। मन के अंदर में चल रहे शोरगुल को एक दिशा देने का नाम है कि आपके मन में जो भी ऊर्जाएं चल रही है, शोरगुल चल रहा है, हो सकता है कोई नकारात्मक दिशा पकड़ ले, हो सकता है उसकी डायरेक्शन गलत हो जाए, हो सकता है कि उसकी मॉनिटरिंग गलत हो जाए, हो सकता है कि उसका कुछ भी उलूल जुलूल दिखते रह जाए। तो उस मन की जो शोर है, उस शोर को हम एक डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा देते हैं। एक दिशा देने के लिए ध्यान की जाती है। और जो ध्यान जिसको आप कहते हैं
कि मेरा मन स्थिर हो गया, मेरा मन शांत हो गया। मित्र, यदि आपका ऐसा ध्यान एक बार घटित हो जाता है तो फिर आप समाधिस्थ हो जाएंगे। फिर आप इस संसार में लौट करके फिर आने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि स्विच ऑन कौन करेगा? क्योंकि स्विच का ऑन ऑफ करने वाला ही यदि चुप खड़ा हो गया, उसको ही स्मरण नहीं रह गया कि मुझे अब क्या करना है, चेतना के स्फुरलिंग ही बंद हो गया, तो फिर आपका आगे का जीवन व्यापार कैसे चलेगा? तो हमें तो हर काम को ध्यान में करना होता है। आप चल रहे हैं तो ध्यान पूर्वक चलिए, आप खाना खा रहे हैं तो ध्यान पूर्वक खाना खाइए, आप सो रहे हैं तो ध्यान पूर्वक सो जाइए, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक पढ़ाई कीजिए, आप बिजनेस करते हैं तो ध्यान पूर्वक बिजनेस कीजिए। मतलब मन की, चित्त की एकाग्रता और मन का शोरगुल का एक दिशा में, एक डायरेक्शन में चलना, विचार का एक डायरेक्शन में चलना और उस पर एक फोकस हो जाना, एक पॉइंट ऐसा हो जाना कि हमारा जो मन का शोरगुल है वो एक दिशा में चलने लगे। उसका काम ही है लगातार कुछ न कुछ नव अन्वेषी करते रहते हैं, लगातार वो स्फुरण होते रहते हैं, लगातार वो उसके अंदर में वो कभी उसका जो अंतिम श्रृंखला है वो बंद ही नहीं होता। वे हमेशा अतृप्त होते हैं। वो तृप्ति के कारण से वो अपने को तृप्त करने के लिए नाना प्रकार के विचार करते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब आपका कहीं कुछ काम करना शुरू करते हैं तो उसमें हजारों तरह के प्रश्न ऑटोमेटिक खड़े हो जाते हैं, हजारों तरह के उत्तर भी आने लगते हैं, आप अनुमान लगाने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं, फिर उस संदेह के पीछे में कोई कारण ढूंढ लेते हैं, फिर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के पीछे भी कोई कारण ढूंढ लेते हैं। ये सब आपके अंदर, मन के अंदर सोते रहता है। यदि आप अपने इस मन के शोरगुल को और इस बेतरतीब चलने वाले विचार को एक ढर्रा दे दिया जाए, एक सांचा दे दिया जाए, एक फ्रेम दे दिया जाए, उस फ्रेम के अंदर आप चिंतन में लग जाओ, उस फ्रेम के अंदर आप विचार करने लग जाओ, उस फ्रेम के अंदर आप अपनी चिंतन की दिशा को बदल दीजिए, ऊर्जा को बदल दीजिए। मन के उस कोलाहल को आप एक दिशा देंगे तो वो मन के भीतर का कोलाहल धीरे धीरे बदलता हुआ जाएगा और आप जो चाहोगे उसी विषय पर, उसी थीम पर वह सोच करेगा, विचार करेगा, प्रश्न करेगा, उत्तर देगा, नाना प्रकार के डायग्राम बताएगा, कल्पनाएं करेंगे, ख्वाब दिखाएंगे और सचेत करेंगे। तो जैसे जैसे आपके मन के शोरगुल को एक दिशा मिल जाता है तो फिर आप अतीन्द्रिय क्षमता के धनी हो जाते हैं। यानी आप बहुत दूर दृष्टि आप में आता है, दूर अंदेशी नहीं होता, दूरदर्शी हो जाता है। आप दूरदर्शी बन जाते हो, तत्वज्ञानी बनने लग जाते हो, आपके अंदर में प्रखरता आ जाती है, आप सूक्ष्म चैतन्य को आप पकड़ने के सामर्थ्य हो जाते हो। फिर आपके अंदर में वो सफलता के तमाम जो आकर्षण है वो आने लगते हैं और आपका चुंबकीय पावर, आपका जैव चुंबकत्व वह प्रकट होने लगता है, वो प्रकाशित होने लगता है, उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी मैग्नेट की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे एक साधारण मैग्नेट है, वह ज़्यादा पावर का नहीं होता, लेकिन उस साधारण मैग्नेट में यदि हम चुंबकीय शक्ति डाल दें तो वह मैग्नेट जो साधारण था अब वह शक्तिशाली हो गया है। अब वो बड़े बड़े घर को भी वह उठा लेता है, बड़े बड़े चीज़ों को उठा के रख लेता है। इसी तरह से जब हमारा मन का शोरगुल एक चुंबकीय शक्ति है, एक इलेक्ट्रिक शक्ति है, वह उसके इलेक्ट्रॉन्स को, उसके प्रोटॉन्स को, उसके न्यूट्रॉन्स को, जो भी हैं उसके अणुओं को जो अभी बेतरतीब है उसको यदि आप एक डायरेक्शन दे देते हो, लगातार आप एक दिशा देने का काम करते हो, आपके वो कहाँ मानने लग जाते हैं, तो आपके अंदर का जैव शक्ति इतनी प्रबल हो जाता है कि आप जिस दिशा में काम कर रहे होते हैं उस दिशा के सहयोगी टूल्स यानी वातावरण और उनका जो ज़रूरतें चीज़ें हैं वो अपने आकर्षण शक्ति से वो खींचने लगते हैं अपनी ओर। मानो आप एक बड़े चुंबक हो और आपकी सफलता के लिए जो आवश्यक तत्व है वह आल्पिन की तरह से यह फैले हुए संसार से वह उसको तेजी से खींच रहा है और आपके अंदर में वो सारी अनुकूलताएं आने लग जाती है। तो मित्रों, यदि मन के शोर चलता रहेगा तो आप जीवन में प्रतिकूलताएं बहुत आते रहेंगी, क्योंकि आपके मन के शोरगुल में नकारात्मक तत्व, नकारात्मक एनर्जी बहुत ज़्यादा मौजूद रहता है। वह हमेशा नकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा लेकर आता है। आप सकारात्मक सोचना भी शुरू करते हैं तो उस पॉजिटिव सोच के विरुद्ध में भी कितने सारे चीज़ें नकारात्मक को खड़ा कर देते हैं और वो निगेटिव वातावरण, वाइब्रेशन, एनर्जी आपके पूरे बनते बनते काम को बिगाड़ देते हैं। तो मित्रों, मन के शोर को आप शांत नहीं कर सकते। मन के शोर को शांत करने के जितना भी उपाय आप करेंगे, मन के अंदर में और अशांति बढ़ेगा। आप मन के विद्रोह को शांत करने की कोशिश करेंगे तो मन के भीतर में और विद्रोह बढ़ेगा। आप ध्यान लगाने की चेष्टा करेंगे
तो जैसे ही आप चेष्टा करेंगे तो आपका मन और अशांत हो जाएगा। आप आंख बंद करके अपने को शांत करने की चेष्टा करेंगे तो आपका मन और अशांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब और ज़्यादा शोरगुल बढ़ जाएगा, तब और ज़्यादा भीतर में शोरगुल बढ़ेगा। उस शोरगुल में आप क्या सही सोच पाओगे, क्या गलत सोच पाओगे, इसका भी कोई भान नहीं होता। तो सही और गलत वो डिसाइड कभी यह भीड़ नहीं करता। आप मधुर संगीत आप सुनते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है। एक संगीत सुनते हैं, एक गीत सुनते हैं, अब मान लीजिए 1000 गीत एक साथ बजने लग जाए और आप सुन रहे हो, तो क्या 1000 गीत को आप वेरीफाई कर पाओगे कि कौन कौन सा गीत आपको प्रिय है, कौन कौन सा गीत का बोल है, कौन कौन सा संगीत है? संगीत बहुत अच्छा होता है, संगीत में हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, संगीत हमारे भावनाओं को शानदार करता है, संगीत हमें खुशी देती है। लेकिन 1000, 1,00,000, 1,00,00,000 संगीत एक साथ बजने लगे और पूरा का पूरा 1,00,00,000 अलग अलग धुन निकालने लगे, तो आप पागल ना हो जाओगे? आप डिस्टर्ब ना हो जाओगे? आपके अंदर में तनाव उत्पन्न नहीं हो जाएगा? आप क्रोधित नहीं हो जाओगे? आपके साथ दुर्दशा नहीं हो जाएगी? आप पागलपन के शिकार नहीं हो जाओगे? लेकिन वही संगीत यदि एक संगीत चले और एक कम वॉल्यूम में चले, जितना आपकी पसंद का वॉल्यूम है, जितनी उसका शोर आपको पसंद है, जितनी उसकी कम और धीमी गति पसंद है, तो आप एक संगीत सुनोगे तो आप आनंद से खिल जाओगे, आपके अंदर शक्ति जागृत हो जाएगी, आपके अंदर में पॉजिटिव गुण आ जाएगा, आप खुशी से उछल जाओगे, आपके अंदर में कई गुना शक्ति बढ़ जाएगा। तो मित्रों, यदि हम 7 स्वर को अलग स्वर में यदि रेखने लगे, चिल्लाने लगे, तो फिर कोई संगीत नहीं बनेगा। लेकिन उस 7 स्वर को यदि एक रिदम में, एक उतार चढ़ाव में, एक गति में, अपने अपने अलग अलग गति में, ताल में यदि हम उसको पिरो देते हैं, वो संगीत बन जाता है। ठीक इसी तरह से यदि आपका विचार, थॉट एक उद्देश्य पर, एक पॉइंट पर फोकस होकर के, एक विषय वस्तु पर यदि वो लगातार मन के उस शोर को डाइवर्ट कर देता है, तो उसकी जो शक्ति है आपकी सफलता के लिए वह कई गुना बढ़ जाता है। वह आपको प्रोत्साहन देता है, वह आपका उत्साहवर्धन करता है और वह शक्ति आपकी सफलता के लिए एक मैग्नेट पावर की तरह कार्य करता है। मित्रों, तो मन के शोर के लिए आप दुनिया भर की उपाय करने के बजाय आप अपने मन को एक काम दीजिए। क्या काम देना है? कि जिस काम को आपने हाथ में लिया है, उस काम को कितना बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं और किन किन रीति से कर सकते हैं, किन किन तरीकों से और बेहतर कर सकते हैं, उसमें हम कितनी कलात्मकता ला सकते हैं, कितनी कार्य कुशलता ला सकते हैं, उसमें हम अपने को कितना निपुण कर सकते हैं। ये कल्पना करने की जो काम है, आप अपने मन को लगा दीजिए। उस कल्पना और उस ख्वाब की दुनिया में जब जाएगा, उन तमाम चीज़ों को, विषय वस्तु को याद रखेगा, तो वहाँ से जो निष्कर्ष निकल के आएगा, वहाँ से जो आपको आइडियाज़ निकल के आएंगे, वहाँ से जो आपको ज्ञान मिलेगा, वहाँ से जो आपको कोई ना कोई ऐसा सुझाव मिलेगा, यह सुझाव आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सुझाव गंभीर और सूक्ष्म जगत से आया होता है। क्योंकि अब आपका मन उलुल जुलुल नहीं सोच रहा है, आपकी मन आपस में अंदर ही अंदर बातचीत नहीं कर रहा है। आप जरा ऐसा समझ लीजिए, आपके पास 1000 घोड़ा है और 1000 घोड़े जब अलग अलग दिशा में भागेंगे, हिनहिनाएंगे, चीखेंगे, तो आपका कोई भी मनोरथ पूरा नहीं होगा। लेकिन आप यदि उस 1000 घोड़े को एक दिशा दे दिए हैं, आप उनको एक काम दे दिए हैं और एक ही काम के एक ही श्रृंखला को अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग इकाई में वह अपना काम कर रहे हैं, तब आपके पास अब 1000 हार्स पावर की शक्ति उत्पन्न हो गया। जो पहले वही हार्स पावर आपका नुकसान कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था, उधम कर रहे थे, उधम। तो जब उपद्रव हो जाने शुरू हो जाता है तो कई टूट फूट हो जाते हैं, कई तरह से बिखराव आते हैं। लेकिन जब उसी को हम जब काम में लगा देते हैं तो वह एनर्जी हमारे काम का जाता है। तो मित्रों, मनुष्य के दिमाग के अंदर में 1,00,000 हार्स पावर जितनी क्षमताएं मामूली रूप में होते हैं, मामूली रूप में होते हैं। आप उसका उपयोग 1 हार्स पावर का भी यदि आप कर लेते हैं, 2 हार्स पावर में कर लेते हैं,
तो आप बड़े विद्वान कहलाते हैं, आप बड़े ओजस्वी कहलाते हैं, आप बड़े तेजस्वी कहलाते हैं, आप बड़े प्रखर कहलाते हैं। तो मित्रों, आपके पास तो 1,00,000 हॉर्स पावर से भी ज़्यादा की एनर्जी क्षमता है और वो शोर में बदल चुका रहता है। वही लगातार नाना प्रकार की शोर हमारे दिमाग में वो हमको सुनाई देते रहता है और हम उस शोर को समझ नहीं पाते हैं और उसी शोरगुल में हम अपने लिए कुछ विचार को तय कर लेते हैं, कुछ रास्ता तय कर लेते हैं और कुछ संकल्प कर लेते हैं और कुछ मंजिल पाने के होड़ में लग जाते हैं और लाइफ में यह फिर समझ नहीं आता कि हम कहाँ उलझ गए। तो यह जब तक दिमाग के शोर को आप नहीं समझेंगे, उनको एक दिशा नहीं देंगे, तब तक ये गड़बड़ी होता रहेगा। तो मन का शोर हमें करते हैं कमज़ोर, लेकिन वही मन का शोर एक दिशा में आ जाए तो वह हमको दे देता है उछाल और हम जमीन से आसमान तक हमारी सफलताएं आती हुई चली जाती है। और तब हमको चमत्कारिक लग जाता है कि अरे मैंने इतनी बड़ी काम कर लिया, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, इतनी ज़बरदस्त काम हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने इतना सफल हो गया कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। आपकी ऐसा विस्मयकारी और अद्भुत परिणाम प्रकट कर लेते हैं मित्र, जब आपका मन का शोर थम जाता है, यानी एक दिशा में, एक वर्ग में, एक श्रृंखला में, एक यूनिट में जब वह काम करना शुरू करता है। तो हमारे युवा मित्र, आप इस बात को समझिए, आप अपने मन की शोर की शक्ति को समझिए, उसकी पावर को समझिए। बस ज़रूरत है उस यूनिट को काम देने की, उसको एक श्रृंखला में लगाने की, एक रिदम में लाने की और एक चाल में ढालने की, एक रस में लाने की और अपने लिए एक ख्वाब देने की, एक काम देने की। तो मित्रों, आप अपने मन के शोरगुल को एक काम दे के रखिए, वो आपके लिए बड़े काम की चीज़ है। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।